नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के आपके अपने चैनल ऑस्पिशियस एस्ट्रो लाइफ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। नक्षत्रों की अपनी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 17वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनके देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक माने जाते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी शनि और राशि स्वामी मंगल होने के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर दोनों ही ग्रहों का प्रभाव रहता है। साथ ही इन जातकों की जन्म राशि वृश्चिक, राशि स्वामी मंगल, वर्ण ब्राह्मण, वश्य कीट, योनि मृग, महावैर योनि श्रवण, गण देव तथा नाड़ी मध्य है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि होता है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी होते हैं। इनके दिल में जो भी होता है वो खुलकर बोल देते हैं। हालांकि दूसरे लोग इससे नाराज भी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों पर ये उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जो इनके साथ लंबे समय तक मित्रता निभाते हैं। ये दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यह नक्षत्र सफलता से जुड़ा हुआ है। यह विशेष रूप से सहयोग द्वारा प्रसिद्धि और मान्यता प्रदान करता है। विदेश यात्रा व सफलता भी इस नक्षत्र द्वारा समर्पित है। जो लोग इस नक्षत्र में पैदा होते हैं वो मानवता में सहयोग और बढ़ावा देते हैं। हालांकि इन जातकों को निराशा या उदासी के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जातक अपनी कम उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। ये काफी संघर्षशील होते हैं। मानसिक शांति के लिए इन्हें प्रयास करने की जरूरत है। जब भी ये जातक किसी की मदद करते हैं तो दिल से करते हैं, क्योंकि इन्हें दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये जातक अपने लक्ष्य के प्रति बहुत गंभीर रहते हैं। यही कारण है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, ये सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को नौकरी से ज्यादा व्यापार करने में रुचि होती है। इन लोगों में जन्मजात व्यवसायिक योग्यताएं होती हैं। यही कारण है कि ये जातक व्यवसाय में सफल होते हैं। इस नक्षत्र के जातक काफी सिद्धांतवादी होते हैं। जीवन का अनुभव आप अपने संघर्ष से ही प्राप्त करते हैं। जो लोग आपके व्यक्तित्व के गुणों को पहचानते हैं वो आपसे सलाह जरूर लेते हैं। अनुराधा नक्षत्र के चारों ही चरण वृश्चिक राशि में मौजूद होते हैं। इस राशि का स्वामी मंगल है। मंगल और शनि में बैर भाव होने के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति भूमि, भवन एवं दूसरे निवेशों से धन अर्जित करते हैं, लेकिन इन्हें संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ना होता है। इन जातकों की बातों के चलते लोग इनसे दूरी बना लेते हैं। ये जातक काफी मेहनती और लक्ष्य के प्रति गंभीर होते हैं। यही कारण है कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त ये अवश्य करते हैं। इस नक्षत्र के जातक अभिनेता, संगीतकार, व्यवसाय प्रबंधन, यात्रा उद्योग, दंत चिकित्सक, आपराधिक वकील, खनन अभियंता, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिषी, जासूस, फोटोग्राफर, चलचित्र, उद्योगपति, सलाहकार, मनोवैज्ञानिक, खोजकर्ता एवं विदेशी देशों से जुड़े व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अनुराधा नक्षत्र के चारों चरणों का वर्णन किया गया है। अगर जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ हो तो व्यक्ति की जुबान तीखी होती है। ऐसे व्यक्ति सांसारिक बातों के काफी तेज होते हैं। वहीं अगर दूसरे चरण में होता है तो जातक धार्मिक विचारों वाला होता है। तीसरे चरण में जन्मा जातक दीर्घायु होता है और चौथे चरण में जन्मे जातक में
काम की भावना अधिक होती है। आइए बात करते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का व्यक्तित्व कैसा होता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष आकर्षक दिखते हैं, हालांकि हर कोई इन्हें पसंद नहीं करता। इनकी चमकीली आंखें लोगों को इनकी ओर आकर्षित करती हैं। ये पुरुष स्वभाव से आत्मविश्वासी और मेहनती होते हैं। इनके पास कठिन परिस्थितियों को आसानी से और व्यवस्थित तरीके से संभालने का विशेष कौशल है। इसके बावजूद ये भविष्य में होने वाली घटनाओं से डरते हैं। दोहरे विचार न केवल इन्हें तनाव में डालते हैं, बल्कि जिंदगी का पूरा आनंद लेने या विपरीत लिंग के साथ संबंध बनाने से भी इन्हें रोकते हैं। ये लोग थोड़े कंजूस भी हो सकते हैं, लेकिन ये गुण इनके लिए वरदान साबित होते हैं। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों के करियर के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष को अपना व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी जाती है। ये लोग नेतृत्व करने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें लोगों का नेतृत्व करना हो। इस तरह काम करके जातक को संतोष महसूस होता है। इसके अलावा इस नक्षत्र के जातक महज 18-20 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं। भले कम उम्र में उन्हें काम करना खास पसंद ना हो, लेकिन इन्हीं उम्र में मिले अनुभव के कारण भविष्य में ये लोग अपना उद्यम स्थापित करने में सफल होते हैं। 48 साल की उम्र तक ये लोग सफलतापूर्वक नौकरी करेंगे और अपने काम में संलग्न रहेंगे, लेकिन इसके बाद बढ़ती उम्र के साथ इनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है, जिससे व्यवसाय या नौकरी से इनकी रुचि हटने लगती है। हालांकि ऐसा करने से इन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। आइए बात करते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों की अनुकूलता के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष अपने माता और पिता दोनों के बेहद करीब होता है। इन्हें अपने पिता से धन लाभ होगा। इन्हें अपने पिता से धन लाभ होता है, जो उन्हें व्यापार में भी मदद करते हैं। हालांकि पिता के साथ बिजनेस करने पर दोनों के बीच मनमुटाव होने की संभावना बनी रहती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक पुराने ख्यालात के होते हैं, लेकिन एक ऐसी महिला के साथ जुड़ सकते हैं जो दुनिया के आधुनिक पक्ष की ओर इनका झुकाव रखती है। शुरुआती दिनों में जातक को भले ही अपनी जोड़ी उपयुक्त ना लगे, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों साथ समय बिताएंगे, एक दूसरे के तौर तरीकों को सीखेंगे, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस तरह पति पत्नी एक बेहतर संबंध साझा करेंगे। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्मे पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि दांतों की समस्या, सर्दी, खांसी और कब्ज जैसी मामूली स्वास्थ्य समस्याएं नियमित अंतराल पर इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती रहती हैं। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के व्यक्तित्व के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला बाहर से निर्दोष दिखती है, लेकिन इनका एक गुप्त व्यक्तित्व है जो कुछ सीमित लोगों द्वारा देखा जा सकता है। इनका ये व्यक्तित्व उनके यौन स्वभाव के बारे में है, जिसके बारे में वह सहजता से किसी के साथ बातचीत नहीं करती है। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला का दिल सोने की तरह है और दूसरों की मदद करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहती हैं। ये एक साधारण जीवन जीना पसंद करती हैं और अन्य महिलाओं की गतिविधियों से कम प्रभावित होती हैं। अन्य महिलाओं जैसा स्वभाव न होने के कारण इनकी माएं अक्सर इन्हें लेकर चिंतित रहती हैं। इस नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के बहुत सारे दोस्त होते हैं और
स्वाभाविक रूप से सोशल होना इन्हें बहुत पसंद है। राजनीतिक क्षेत्रों में ये महिलाएं अच्छा प्रदर्शन करती हैं। 23 साल की उम्र पार करने के बाद इन महिलाओं की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना हमेशा रहती है। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के करियर के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं को ललित कला में अपना करियर बनाना चाहिए। इस क्षेत्र में ये महिलाएं अपना परचम फहरा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इस नक्षत्र में महिलाएं अपनी शिक्षा पर कड़ी मेहनत करती हैं। हालांकि अकादमिक डिग्री आपके विशेष प्रयोजन की नहीं है, क्योंकि भविष्य में आप बिल्कुल अलग करियर का चुनाव करेंगे। नृत्य कला के कई पेशेवर प्रतिपादक इस नक्षत्र में पैदा होने के लिए जाने जाते हैं और यह नेतृत्व करने का अनुसरण कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं की अनुकूलता के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं एक आदर्श मां होती हैं। ये अपने बच्चों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये महिलाएं स्वयं महत्वाकांक्षी हैं और हमेशा समय का सदुपयोग करने पर विश्वास करती हैं। इसलिए इनके और इनके पति के बीच कार्य जीवन की अनुकूलता अद्भुत है। साथ ही ये महिलाएं अपने दोनों पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हैं। हालांकि पिता के ये ज्यादा करीब होती हैं। ससुराल वालों के प्रति भी इनके मन में अपार स्नेह है, जो इन्हें घर के सभी सदस्यों के लिए आकर्षक बनाता है। आइए बात कर लेते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला को मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इन महिलाओं के लिए अनियमित पीरियड्स की संभावना अक्सर बनी रहती है। इसके अलावा 26 साल की उम्र पार करने के बाद सिर दर्द और नाक से पानी निकलने की समस्या भी इन महिलाओं को रात में अक्सर जगाए रखती है। इनका मुकाबला करने के लिए आपको एक सक्रिय जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता होती है। समय समय पर एक्सरसाइज करना और नियमित चेकअप करवाते रहना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। और अंत में बात कर लेते हैं अनुराधा नक्षत्र के सभी 4 चरणों के बारे में। प्रथम चरण सिंह नवांश पर पड़ता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान और जल्दी सीखने वाले होते हैं। ये लोग सीखने और पेशेवर योग्यता हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। द्वितीय चरण, दूसरा चरण कन्या नवांश पर आता है। इस चरण में जन्म लेने वाला जातक निरंतर सीखने वाला होता है, साथ ही बहुत अनुशासित भी होता है। यह गुण उसे दूसरों की तुलना में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। तृतीय चरण, तीसरा चरण तुला नवांश में आता है। इस तिमाही में जन्म लेने वाले जातक सोशल होते हैं। इनके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो इन्हें जिंदगी के प्रति सकारात्मक बनने में मदद करते हैं। चौथा चरण वृश्चिक नवांश में आता है। इस चरण में जन्म लेने वाले जातकों के पास जीवन में सभी प्रकार के गुण और बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रचुर ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण अनुराधा नक्षत्र के बारे में। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, आपको इससे कुछ लाभ मिला हो, तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हम ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी
और बातें और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।